आज की इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट ब्लड वेसल्स की टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास मेजर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं। आर्टरीज, आर्टरीज, वेन्स, आर्टरीज, वेन्स, आर्टीरियोल्स, वेन्यूल्स और कैपिलरीज, 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 कैपिलरीज। नाउ बेसिकली इनको स्टडी करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे पास मेन जो ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है वो किस तरीके से होता है। एक सिंपल सा हम लोग आइडिया लेंगे। तो अगर हमारे पास ये हार्ट है, और मैं ओरिजिनल हार्ट नहीं बल्कि यही हार्ट ड्रॉ करूँगा बिकॉज इट इज़ ईजियर टू ड्रॉ। तो अगर मेरे पास ये हार्ट है तो बेसिकली क्या होगा कि ये हार्ट ऑफ कोर्स ब्लड पंप करेगा। और कैसे पंप करेगा ये हमने एक और वीडियो में देखा था, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो बेसिकली मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर एक ब्लड वेसल निकलेगी जिसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मोस्ट केसेस। और बेसिकली ये इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों होगा, क्योंकि हार्ट ब्लड भेजेगा हमारे सेल्स को। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक सेल मौजूद है, यहाँ पर ये इस तरीके से एक सेल मौजूद है। इस तरीके से, बल्कि मैं यहाँ पर सेल बनाता हूँ। इस तरीके से हमारे पास एक सेल मौजूद है और आर्ट यहाँ से आर्ट के अंदर से एक आर्टरी निकलेगी। बेसिकली एक वेसल निकलेगी। मैं आर्टरी का लफ्ज़ अभी इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन एक ब्लड वेसल निकलेगी। और बेसिकली यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा और यहाँ पर एक ज़ाहिर है ब्लड वेसल नहीं निकलेगी। पूरी बॉडी को देना है तो बेसिकली इस तरीके से ब्रांच होता जाएगी ब्लड वेसल्स। कोई इधर चली जाएगी, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर। तो बेसिकली ज़ाहिर सी बात है। अब मैं इधर से ये इस तरीके से मसल हमारे पास गुजर के जा रही है, क्योंकि इसी तरह गुजर के जाएगी, उसने अगले सेल्स तक भी तो जाना है। अब ये हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से गुजर के जा रही है और इस सेल को जो है हमें ब्लड देना है। अब बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास जो नेटवर्क है उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर इधर से एक छोटी ब्लड वेसल टूटेगी इधर के लिए, और फिर यहाँ पर ये मज़ीद इस तरह के नेटवर्क में टूटेगी। और जैसे ही यहाँ पर ये इस तरह से इसके करीब पहुँचेगा तो ये ऑक्सीजन इस सेल को दे देगा। यहाँ दूसरे अल्फाज में, हाँ, ऑक्सीजन इस सेल को दे देगा। तो अब ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थोड़ा पर्पलिश होता है कुछ इस तरीके से। फिर ये सारे दोबारा से इधर एक इस तरीके से मिल जाएंगे, और यहाँ पर ये इस तरीके से एक और ब्लड वेसल होगी जो इसको हार्ट तक वापस ले जाएगी। ऑफकोर्स इस ब्लड वेसल में भी कुछ और जो है एक्सटेंशन आ रही होंगी जो बॉडी के दूसरे पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही होंगी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बेसिकली ये एक सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स है जो आमतौर पे बॉडी में देखा जाता है। अब हम लोग इन जो है ब्लड वेसल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली मैं इस वाले पोर्शन पे फोकस करूँगा, इस वाले पोर्शन पे फोकस करूँगा, इस वाले पोर्शन पे फोकस करूँगा, और इसका मैं एक जूम्ड व्यू इधर बनाऊँगा। तो बेसिकली यहाँ पर ऊपर से मेरे पास एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ब्लड वेसल जा रही थी कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर से एक और इधर से छोटी जो है ब्लड वेसल टूटी। वो आगे जाकर कुछ इस तरीके से नेटवर्क्स में जो है वो ब्रांच हुई, और आगे जाकर इसने अपनी सेल को ऑक्सीजन दे दी। मैं सेल यहाँ बनाऊँ, चलें सेल भी बना देते हैं। तो ये सेल है, इसने जो है सेल को अपनी ऑक्सीजन दे दी, और अब ये ब्लड जो है थोड़ा पर्पलिश हो गया, ब्लूइश हो गया, थोड़ा पर्पलिश और ब्लूइश सा हो गया कुछ इस तरीके से। फिर ये यहाँ पर जाकर इसी तरीके से एक और ब्रांच में टूटा, और ये इसको एक और ब्लड वेसल से कनेक्ट कर दिएगा। तो ये एक मेन सिस्टम है, और हर सेल में देखा जाएगा। यहाँ आगे कोई और सेल आ गया, फिर से ये ऊपर कोई सेल आ गया, फिर से ये बेसिकली एक उसका एक सिंपल व्यू है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास मुख्तलिफ ब्लड वेसल्स की टाइप क्या हैं, क्योंकि इस डायग्राम से हम हर टाइप को समझ सकते हैं। तो बेसिकली वो ब्लड वेसल जो हार्ट से दूर जा रही हो, हमारे पास ये जो ब्लड वेसल है ये हार्ट जो ब्लड है वो हार्ट से दूर लेके जा रही है। क्योंकि अगर आप देखें तो ये हार्ट से ब्लड आ रहा है, अभी आ रहा है, तो दूर जा रहा है हार्ट से। बेसिकली जो भी ब्लड वेसल ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाएगी
उसको हम लोग कहते हैं आर्टरी। तो बेसिकली ये एक आर्टरी है, आर्टरी। और ज़रूरी नहीं कि आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लेकर जाए, मोस्ट केसेस में तो ऐसे ही होगा क्योंकि हार्ट ज़ाहिर है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही भेजेगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी हो सकता है, और उन एक्सेप्शनल केसेस को हम किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन बेसिकली आइडिया ये है कि कोई भी ऐसी ब्लड वेसल जो हार्ट से दूर जा रही है वो आर्टरी है, चाहे उसमें जिस किस्म का भी ब्लड हो। उसके बाद आर्टरी, आपने देखा जब एक सेल को ब्लड देगी तो वो पहले एक छोटी जो है चीज़ में डिवाइड होगी, क्योंकि वो तो कॉन्टिन्यूसली मूव करी है, बीच में यहाँ पर डिवाइड होगी उस सेल तक जाने के लिए। तो ये जो डिवीज़न होती है, फाइनल डिवीज़न जिसको आप कह सकते हैं, ये हमारे पास ये कहलाती है डिवीज़न, या ये जो अब डिवीज़न हो गई जो ब्लड वेसल है, इसको हम लोग कहते हैं आर्टीरियोल। आर्टीरियोल, और आर्टीरियोल दूसरे अल्फाज में बेसिकली स्मॉल आर्टरी है, क्योंकि अभी भी ये ब्लड तो हार्ट से दूर ही जा रहा है ना। तो बेसिकली ये आर्टरी की आप किस्म भी कह सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग अलग से ट्रीट करते हैं आर्टीरियोल। उसके बाद ये जो नेटवर्क है, ये जो नेटवर्क जहाँ पर हमारे पास आर्टरियोल मज़ीद इस तरीके से छोटी छोटी जो है ब्लड, बहुत ज़्यादा थिन ब्लड वेसल्स में डिवाइड हो गया, और अब वो जो थिन ब्लड वेसल्स थी उन्होंने ऑक्सीजन ट्रांसफ़र की, और बेसिकली यहाँ पर एक चीज़, ये कार्बन डाइऑक्साइड ले भी लेंगे। तो ये जो ब्लड है ये कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लेगा एज वेस्ट। तो बेसिकली ये जो साइकिल हुई, जिस 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 नेटवर्क में, जो थिन नेटवर्क है इस तरह का, जिस नेटवर्क में ये साइकिल होती है हमारे पास जाकर, और इंस्टेंटली जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। आप देखें तो एकदम से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड से डीऑक्सीजनेटेड बन गया, इसने अपनी ऑक्सीजन दे दी। तो ये जो पूरा एक नेटवर्क है इसको हम लोग कहते हैं इस पूरे नेटवर्क को हम लोग कहते हैं कैपिलरी नेटवर्क, और इन ब्लड वेसल्स को हम लोग कहते हैं कैपिलरीज, कैपिलरीज। और उसके बाद अब जो कैपिलरीज हैं वो बेसिकली इस चीज़ में डिवाइड होंगी, और इस चीज़ को पढ़ने से पहले हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे। अब ये वो चीज़ है जो ये वो ब्लड वेसल है जो हार्ट की तरफ जो ब्लड उसको लेकर जा रही है। अब यहाँ पर देखें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट की तरफ लेकर जा रही है, ताकि वो वापस से जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो लंग्स के ज़रिए और वापस से जो है जा सके। तो बेसिकली ये इस तरफ जो है हार्ट की तरफ लेकर जा रही है। तो कोई भी ऐसी ब्लड वेसल जो हार्ट की तरफ जो है ब्लड लेके जा रही हो, इसको हम लोग कहते हैं वेन, इसको हम लोग कहते हैं वेन। और अगेन आइडिया ये है कि वेन में लाजमी नहीं हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही हो, बस जो भी ब्लड वेसल हार्ट की तरफ जा रही है वो वेन है। और अब ये जो ब्रांच है, ये मुझे उम्मीद है आपने गैस कर लिया, ये एक वेन्यूल है, वेन्यूल, ये जो ये वाली ब्रांच है। तो बेसिकली वेन्यूल वो छोटी डिवीज़न है, ब्लड वेसल है जो कि कैपिलरीज़ को वेन के साथ कनेक्ट करती है। वेन इस तरह कॉन्टीन्यूस मूव करी, ऐसे डिवीज़न होकर यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस तरफ आ जाएगा। तो बेसिकली ये हमारे पास ब्लड वेसल्स का जो है आइडिया था, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ब्लड वेसल्स को समझने में मदद मिली होगी।